इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार के मोतिहारी में साफ दिखाई दे रहा है। सुगौली की कई वार्ड और पंचायत बाढ़ के पानी में घिर चुका है। खेत डूब गए हैं, सड़कें नदी बन गई है, लोग घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे डराने वाली तस्वीर है बाढ़ के पानी में बेखौफ खेलते मासूम बच्चे, जिन्हें शायद इस खतरे का अंदाजा भी नहीं है। बाढ़ के पानी में खेलते ये मासूम बच्चे और परेशान लोगों की ये तस्वीरें मोतिहारी के सुगौली की है, जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने सिघरना नदी का जल स्तर बढ़ा दिया है और अब बाढ़ का पानी गांव, खेतों और सड़कों तक फैल चुका है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 और 18 के साथ कई पंचायतें बाढ़ की चपेट में है। धान की रोपनी डूब चुकी है, बिचड़े पानी में समा गए हैं और किसानों की महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई है। लाइन गांव में सालों से अधूरा पड़ा रिंग बांध आज लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। गांव की सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी बह रहा है। कई परिवार घर छोड़कर तंबू में रहने को मजबूर हैं। हर साल बाढ़ से पहले सुरक्षा के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन हर साल हालात फिर वही आकर खड़े हो जाते हैं। बांध जो पहले से ही टूटा हुआ था, वो बांध बनाया नहीं, अब सीधा पानी आ गया गांव में, घर में घुस गया। सब जो खेत बाड़ी था वो सब खत्म हो गया। एक तो किसान आदमी ऐसे ही भी कर्जा में हम लोग दबे हुए हैं और दब गए हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बीच सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर है बाढ़ के पानी में खेलते ये मासूम बच्चे। इन नन्हे कदमों को शायद नहीं पता कि यही पानी कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है और एक छोटी सी चूक और पूरा परिवार जिंदगी भर का दर्द झेल सकता है। बाढ़ सिर्फ घर और खेत नहीं डुबोती, यह लोगों के सपनों, उम्मीदों और भविष्य को भी अपने साथ बहा ले जाती है। पानी तो 2-3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। घर और में भी गया हुआ क्या पानी? घर और में गांव में उधर गया है, इधर नहीं है। अच्छा, तब आप लोग क्या मतलब किस तरह कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है। बस यही गांव में जो भी है आदमी का आने जाने में दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रहा है आने जाने में। अच्छा, उधर जिला प्रशासन का दावा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारी मॉनिटरिंग में जुटे हैं, लेकिन सवाल अब वही है, क्या राहत और सुरक्षा की तैयारियां बाढ़ के इस बढ़ते संकट के सामने पर्याप्त साबित होंगी, या फिर हर साल की तरह इस बार भी लोग अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे? न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बिहार में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बनने लगी है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो मुंगेर में गांव की सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई है। कहीं प्रशासन अलर्ट पर है तो कहीं लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। बढ़ता जलस्तर, डूबती सड़कें और हर साल दोहराई जाने वाली यही तस्वीर, यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं बल्कि उन चुनौतियों की भी तस्वीर है जिनका सामना बिहार के हजारों ग्रामीण हर मॉनसून में करते हैं, लेकिन अब तक कोई अस्थायी समाधान नहीं निकला है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में नदी का पानी तेजी से ऊपर चढ़ा है। हालांकि फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट को पूरी तरह बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई श्रद्धालु या स्थानीय व्यक्ति तेज बहाव के बीच नदी के करीब न पहुंच सके। बाढ़ नियंत्रण विभाग, आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन हर पल हालात पर नजर बनाए हुए है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 4 दिन में गंगा का जलस्तर 6 मीटर बढ़ा है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण की टीम
अलर्ट मोड में नजर आ रही है। हम बात करें तो बीते 24 घंटे में भागलपुर में गंगा के जलस्तर में 25 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव इन सभी जगहों पर गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। उधर मुंगेर में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीण इलाकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धरहरा प्रखंड की दशरथपुर इटवा मुख्य सड़क अब सड़क कम नदी ज्यादा नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों से उतर रहा पानी तेज बहाव के साथ सड़क पर बह रहा है। नतीजा वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोगों को जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है हर साल बारिश के मौसम में यही हालात बनते हैं, लेकिन अस्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। सड़कें डूबती हैं, आवागमन रुक जाता है और सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को उठानी पड़ती है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन की तैयारियां इन हालात से कितनी राहत दिला पाती हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह और मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैदानी इलाकों ही नहीं, पहाड़ों में भारी बारिश से हालत बेहाल है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने कई जगह लैंडस्लाइड हो गए। वहीं प्रशासन ने हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड के देहरादून में संतला देवी मंदिर के पास उफनती नदी में 7 लोग फंस गए, जिनका वक्त रहते रेस्क्यू किया गया। तो जम्मू कश्मीर के गुरेज में बादल फटने से फ्लैश फ्लड ने सड़कें, मकानों और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया। जिसके अलावा उधमपुर में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से 10,000 से ज्यादा गांव प्रभावित है। दूसरी ओर असम के शिवसागर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई गांव पानी में डूब गए हैं और एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। तो पहाड़ों पर मानसून आफत बन रहा है। बागेश्वर में देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। मैदानों में नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद कटान होने से कई घर में पानी समा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुदरत का खौफनाक तांडव। देखते ही देखते खिसका पहाड़। मलबा आया, धूल का गुबार। पहाड़ में हलचल हुई और देखते ही देखते पहाड़ खिसक गया। ऐसा भयानक मंजर देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसका और इसके साथ में पेड़, पत्थर, झाड़ियां सब मलबे की शक्ल में बदलते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। वहीं आसपास मौजूद किसी शख्स ने कुदरत के इस क्रोध को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा पहाड़ टूटकर धरती पर गिर गया हो। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के मोमधुरा क्षेत्र की ये घटना है। देखते ही देखते पूरा इलाका धूल और मलबे के गुबार में गायब हो जाता है। राहत की बात यह है कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ था वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन पहाड़ खिसकने की इस घटना के बाद से दहशत बनी हुई है। बारिश का कहर सिर्फ लैंडस्लाइड तक सीमित नहीं है। लगातार बरसात की वजह से बागेश्वर जिले की 12 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन सड़कें खोलने और हालात सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। पहाड़ों पर बारिश अब आफत बन चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचा दी है। कई उफनती नदियां रास्ते निकल रही हैं, तो कहीं सड़कें बंद हैं।
तो कहीं पर बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। पुंछ में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिन्हें तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी जिले में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और नदी का पानी उफान पर आ गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। दरहल नदी उफान पर बह रही है, बारिश अभी थमी नहीं है, ऐसे में खतरा भी बरकरार है। पहाड़ों में मौसम का बदलता मिजाज नई चुनौती लेकर आ रहा है। कुछ देर की बारिश और देखते ही देखते तबाही मच गई है। पल भर में सैलाब ने नदी के साथ साथ पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। तबाही ऐसी कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। उफनती धारा अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, मलबा बहाकर लाई है। देखते ही देखते निचले इलाकों में पानी भर गया है और निचले इलाकों में मौजूद ऊंची ऊंची इमारतें सैलाब में समा गई हैं। लोग जान बचाकर सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे हैं। पहाड़ ही नहीं, मैदानों में हाहाकार मचा है। बलिया में सरयू नदी के कटान से गोपाल नगर, तांडी गांव में हालात गंभीर हैं। कटान की चपेट में आकर एक घर नदी में समा गया। अब तक 4 मकान नदी में समा चुके हैं, जबकि कई दूसरे घर भी खतरे की जद में हैं। पीड़ितों का कहना है कि पिछले 4 सालों में 375 में से ज्यादा मकान नदी में समा चुके हैं। उधर बाढ़ विभाग कटान रोकने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल लोग परेशान न हो। हाँ, घाघरा के किनारे 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां अभी कटान खड़ी हुई है और बाढ़खंड के अधिकारी भी हमारे साथ में थे। उनको हमने कहा है कि जो ट्यूब्स के साथ साथ इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, जिससे हम बाढ़ के कटान को बिल्कुल नियंत्रित कर सकें, कहीं कटान न होने पाए। वो चुनाव में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और गोपाल नगर टांडी में हमारी तीनों स्थानों पर टीमें लगी हुई हैं। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। शारदा नदी का कटान इतना तेज हो गया है कि नदी किनारे बना एक पूरा मकान महज 10 सेकंड के अंदर ही नदी में समा गया। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से बहकर आ रहे पानी की वजह से शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसका असर अब नदी किनारे बसे गाँव पर साफ दिखाई देने लगा है। लोगों में दहशत बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। गुजरात एटीएस ने आतंक के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई में एक ऐसे संदिग्ध मॉड्यूल के परतें खोली है जिसकी पहुंच सोशल मीडिया, कट्टरपंथी नेटवर्क और कथित आईडी तैयारियों तक बताई जा रही है। पहले 8 और अब 5 नई गिरफ्तारियों के साथ कुल 13 आरोपी एटीएस की गिरफ्त में हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की विचारधारा से प्रभावित होकर गुजरात में नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारियों का नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने का है। आतंक के विरुद्ध गुजरात एटीएस का मेगा ऑपरेशन। सोशल मीडिया से आईईडी तक साजिश का नेटवर्क। गुजरात एटीएस का मिशन, आतंक की जड़ पर प्रहार। आतंक के खिलाफ गुजरात एटीएस की एक कार्रवाई सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे कथित नेटवर्क की कहानी है जो चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। सोशल मीडिया पर संपर्क, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार, विस्फोटक बनाने की कथित तैयारी और युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश। जांच एजेंसी के मुताबिक इन सभी कड़ियों ने मिलकर एक खतरनाक मॉड्यूल की तस्वीर सामने रखी है। पहले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से मिले सुरागों ने जांच को नई दिशा दी और अब 5 और संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ पूरा मामला और गंभीर हो गया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी साल 2023 से कथित तौर पर आईडी बनाने के तरीके सीख रहे थे। एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए वे एक दूसरे से जुड़े थे और जिहादी साहित्य, मसूद अजहर के भाषण और कट्टरपंथी सामग्री साझा करते थे। जांच में यह भी दावा किया गया है कि विस्फोटक बनाने के लिए जरूरी सामान ऑनलाइन
और स्थानीय बाजारों से खरीदा गया। आरोप है कि इसके लिए किसी बड़े फंडिंग नेटवर्क पर निर्भर रहने के बजाय आरोपी अपनी ही बचत का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू सिद्धपुर के खड़ियासन गांव से सामने आया। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार मोहम्मद अयूब कड़ीवाला अपने घर की छत और गांव के सुनसान इलाके में कथित तौर पर आईडी और विस्फोटकों के परीक्षण करता था। आरोप है कि टाइमर वॉच की मदद से इन परीक्षणों को अंजाम दिया जाता था ताकि किसी को भनक भी न लगे। अब फॉरेंसिक और तकनीकी टीमें हर उस जगह की जांच कर रही हैं जहां कथित तौर पर विस्फोटक परीक्षण किए गए। 5 आतंकवादी और मिले थे। ये देख सकते हो मेरे सामने, ये जो मदरसा है ये खड़ियासन गांव की मदरसा है। जो 5 आतंकवादी मिले थे उसमें से एक जो आतंकवादी है वो आतंकवादी इस मदरसा में पढ़ता था जिसका नाम मोहम्मद अयूब कड़ीवाला है, जिसकी उम्र 22 साल की है। और ये जो पूरा इलाका है वो इलाका बड़ी मदरसा के पीछे आने वाला ये इलाका है जहाँ पे एटीएस ने ये कहा है कि जो आतंकवादी मोहम्मद अयूब कड़ीवाला है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो खेत खलियान वाली जगह होती थी वहाँ पे जाके वो टाइमर बॉम्ब का चेक किया करता था। जांच एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से जैश ए मोहम्मद का झंडा, जिहादी साहित्य, मसूद अजहर को लिखा गया पत्र, विस्फोटक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान और करीब 1,30,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। एटीएस का दावा है कि कई आरोपी युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने की कोशिश कर रहे थे। एजेंसी अब इस बात की तह तक पहुंचना चाहती है कि क्या ये सिर्फ वैचारिक नेटवर्क था या गुजरात में भी किसी बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी की जा रही थी। इन लोग जो है ना देश के विरोध में ये काम कर रहे थे और ये किसी को पता नहीं था। यहाँ पर मदरसे में जब मैं उनसे मिला तब जाकर के पता चला कि जो है ना मामला तो अभी जो है ना हम लोग के पास में भी इतना है कि आए तब जाकर के हमने जाना कि ये मामला अपने यहाँ पर जो है ना इस संस्था के अंदर में से ये बना। और जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक यानी मौलवी, जो इसके अंदर में एक मौलवी भी है। जांच के दौरान एक और अहम कड़ी अहमदाबाद के कठवाड़ा इलाके से जुड़ी। गिरफ्तार आरोपी बिलाल शेरा पिछले 1.25 साल से एक पीजी में रह रहा था। होटल मालिक के मुताबिक वो रोज नौकरी पर जाने की बात कहकर निकलता था, लेकिन छुट्टी के दिन घंटों लैपटॉप पर बैठकर काम करता था। को गिरफ्तार करने में गुजरात एटीएस को सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने सिद्धपुर के आसपास से गांव से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें से जो एक आरोपी है बिलाल आबिद शेरा, वो अहमदाबाद के कटवाड़ा की एक होटल में रहता था। होटल दिव्या पैलेस में वो रहता था। रूम नंबर 212 में उसके जो एक मित्र था उसके साथ में यहाँ पे रहता था। पहले वो यही होटल में 215 नंबर की रूम में रहता था, बाद में यहाँ पे 212 में शिफ्ट हुआ था। जो होटल के मालिक है उनका कहना है कि बिलाल जो सुबह में चला जाता था और एक जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था वो ऐसा बोल रहा था। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन एटीएस अब उसके डिजिटल रिकॉर्ड, संपर्कों और कथित नेटवर्क की बारीकी से जांच कर रही है। एजेंसी मानती है कि सामान्य जीवन की आड़ में ये नेटवर्क लगातार एक्टिव था। सलमान खान एक इसका ठीक 2 साल से 2 लोगों के साथ रहता था, ठीक है, साल भर से रह रहा है। मैं साधारण हमारे यहाँ पर साधारण की तरह रहता था। सुबह जाता, शाम को आता और तो छुट्टी के दिन पर रूम में पड़ा रहता था। लैपटॉप में अपना काम करता, नमाज वमाज पढ़ता, वो करता। उसके बाद उसकी कोई एक्टिविटी हमने नहीं पाई गई। 5 नई गिरफ्तारियों के बाद अब इस मामले में कुल 13 आरोपी एटीएस की गिरफ्त में हैं और सभी को अदालत से 8 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। एजेंसी अब फंडिंग, पाकिस्तानी हैंडलर से कथित संपर्क, डिजिटल नेटवर्क और संभावित आतंकी साजिश की
हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। आरोपी मोहम्मद अयूब के पिता का कहना है कि अगर उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे कानून के मुताबिक सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मंडे के दिन अहमदाबाद की पुलिस आई थी, ATS वाले, उन्होंने आकर उसको उठा लिया था शाम को 5 बजे ऐसा। फिर उन्होंने दूसरे दिन मेरे को उधर बुलाया था, तो मैं उधर ऑफिस पे गया था। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि इसने ये काम किया है। मैंने पूछा क्या काम किया, तो बोले बम बनाता था। तब इतनी बात हुई मेरी। जान के आपको कैसा लगा? दुख? बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी जान के बाहर है। हम कोई बाप चाहता नहीं है माँ बाप के अपने बच्चे का लाइफ खराब करे। हम तो बहुत बड़े बड़े सपनों के महल बना के उसके लिए रखे थे, सब टूट गए। बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें। गुजरात ATS की ये कार्रवाई साफ संकेत है कि आतंक के खिलाफ जांच अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने पर केंद्रित है।